नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, दिखने में बॉक्सिंग ग्लव्स बहुत स्टाइलिस्ट होते हैं। हम सब की इच्छा होती है कि हम किसी दिन ये ग्लव्स पहनें और किसी का मुंह तोड़ दें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इन जो ग्लव्स हैं, इनके अंदर जो पसीने की खुशबू है वो हज़ारों घंटे तपने के बाद कोई एक बॉक्सर इनको पहनता है और फिर कोई मेडल लेके आता है। आज मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं और जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी इस पूरे सिस्टम की पोल खोल देगी कि सरकारें जो खेल है, खेल नीतियां हैं, प्रोत्साहन है, इनके नाम पे खिलाड़ियों के साथ किस तरह का मजाक करती हैं और किस तरह से खिलाड़ियों को उत्पीड़न एक किस्म से मैं कहूँगा कि वो करती हैं। आइए सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ एक ऐसी खिलाड़ी से जो इसी पसीने में तरबतर होकर, इन्हीं अभावों में जूझकर देश के लिए मेडल ला रही है, और उसकी कहानी जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो मैरी कॉम का नाम सबसे पहले सामने आता है कि हमारे दिमाग में जो बॉक्सिंग का नाम आता है, खासकर महिला का, तो मैरी कॉम का नाम सबके सामने आता है। मैरी कॉम की आज के दिन जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो नंबर 3 है। तो अब सवाल है कि नंबर 2 कौन है? वर्ल्ड में नंबर 2 जो बॉक्सर हैं वो मंजू रानी हैं। मंजू रोहतक की रहने वाली हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे मैरी कॉम को तो जानते होंगे, लेकिन मंजू का शायद ही किसी ने नाम सुना होगा। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी उसका मेडल था। आइए मंजू की कहानी सुनते हैं, फिर उनके कोच साहब से बात करते हैं और इस पूरे सिस्टम पे भी आज बात करते हैं। नमस्कार मंजू। नमस्कार। आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं हरियाणा से रोहतक जिले की रिठाल गांव में। रिठाल गांव है आपका? हाँ जी। जी। तो अब कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरे 21 साल की होगी, मैं अक्टूबर में। 21 साल की होगी। तो आपकी जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो क्या है? अभी मेरी सेकंड रैंकिंग है। सेकंड रैंकिंग है। तो आपने कब, किस उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी? मैंने 11 साल की। 11 साल की उम्र में। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि कैसे उन्होंने आपको बॉक्सिंग में आने दिया, या क्या कहानी है इसके पीछे? मेरे परिवार में किसी ने मुझे मना नहीं किया जी कि बॉक्सिंग करने के लिए। मैं पहले मेरे जो बेसिक कोच है साहब सिंह नरवाल, उनके पास कबड्डी करने जाती थी 2012-13 में। शुरुआत में कबड्डी सीखी आपने? जी। फिर उसके बाद टीवी पे, और मेरी आइडल है जो मैरी कॉम जी, उनको मैंने टीवी पे देखा, तो उनसे मुझे ये हुआ कि मैं भी बॉक्सिंग में जाऊं। और मेरे जो बेसिक कोच हैं उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि आप इसमें, बॉक्सिंग में इंडिविजुअल गेम है और इसमें आप अच्छा कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे इसमें डाल दिया। तो जब आपने बॉक्सिंग में आप आए, तो अभी जैसे मैंने आपका ये प्रैक्टिस की जगह देखी है, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जब यहाँ पे कोई सुविधाएं, आप लोग बिल्कुल एक संघर्ष कर रहे हो। तो क्या ये सारा संघर्ष ऐसे ही रहा आपके कोच के साथ? जी बिल्कुल। हमारा ना गांव में, हमारा गांव में, रिठाल गांव में भी, वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं थी। हमारे पास ग्लव्स भी नहीं थे, हमारे पास रनिंग के लिए ट्रैक भी नहीं था। जो मेरे कोच हैं उनका खेत का कोई वो प्लाट था, उसमें तालाब के किनारे हम रनिंग करते थे। और एक पेड़ पे, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बांध रखा है नीम के पेड़ पे पंचिंग बैग, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही लगा रखा था। और ऐसे ही हमारा जो ये देसी जुगाड़ बोलते इसको, ये कर रखा है ये हमने। तो कोच साहब ने अपनी रस्सियों से खुद ही कर रखा था हमने वहाँ पे भी। तो हमें आज तक हमारे मेडल आ गए वर्ल्ड में। अब तो मैं वर्ल्ड नंबर 2 हूँ। तो आज भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। आज यहाँ पे भी हमारे पास आज तक कोई रिंग नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से हमें कोई आज तक सुविधा मिली है स्पोर्ट्स के लिए। हमने एप्लीकेशन भी लगाई है रिंग के लिए भी, और ग्लव्स वगैरह के लिए भी, मैट वगैरह के लिए, कुछ नहीं, आज तक हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड हुआ है। तो आप एक, जो ऐसे वर्ल्ड नंबर 2 रैंक है आपका, तो जो आपका डाइट चार्ट है, कैसे फॉलो कर पाते हो इन चीज़ों को? या फिर ये सारे, जब आप चैम्पियन बन जाते हो या आपका मेडल ओलंपिक में आ जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं? पहले तो ऐसे ही रहता है? जी बिल्कुल। पहले
जो हमारी सरकार है या कोई भी कंपनी है हमें तब सपोर्ट करती है जब हम एक लेवल पे चले जाते हैं। उससे पहले कोई भी हमें आकर नहीं देखता कि बच्चे कहाँ से उठ रहे हैं और कहाँ से प्रैक्टिस करके इतने ऊंचे लेवल तक जाते हैं। अगर उन बच्चों को नीचे से ही सपोर्ट मिल जाएगा तो आज मैं वर्ल्ड नंबर 2 हूँ और मेरे जैसे बहुत से बच्चे खड़े होंगे, उनकी भी रैंकिंग होगी, नंबर 1 रैंकिंग होगी। अगर उन्हें पहले ही सपोर्ट मिल जाता है तो हमारा इंडिया में बहुत से मेडल आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो बॉक्सिंग में ही है और भी गेम है जो कि बिल्कुल हमारे नीचे हैं और उनको थोड़ा सा उठाया जाए और सपोर्ट मिलना चाहिए हमें सरकार। तो अभी तो आपकी नंबर 2 रैंकिंग है, ये क्या कंपनियों के लिए, सरकारों के लिए ये कोई मुकाम नहीं है कि आप नंबर 2 बन गए हो? अब तो अभी आपको कितनी अब तक स्कॉलरशिप वगैरह मिल चुकी हैं? स्कॉलरशिप अभी मुझे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे। अच्छा। उसके बाद मुझे कोई भी, ना ही तो हरियाणा सरकार से मिला है, कोई भी पैसा नहीं मेरे अकाउंट में आया है। और ना ही तो हरियाणा सरकार से तो आपकी पेंडिंग पड़ी होंगी स्कॉलरशिप? जी बिल्कुल। आवेदन कर रखा है आपने? कर रखा है, लेकिन अभी पता नहीं मिलेगी या नहीं कितनी मिलेगी। पेंडिंग पड़ी है आपकी वहाँ पे? अभी जो हरियाणा सरकार की जो स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग जितने पैसे मेरे सिल्वर मेडल पे आते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के, उतने देते हैं। अच्छा, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने कौन सा मेडल जीता था? अभी सिल्वर मेडल जीता था। इंडिया ने कितने मेडल जीते थे अभी? अभी इंडिया ने 3 मेडल जीते थे। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में? हाँ जी। कहाँ पे हुई थी ये? सॉरी, 4 मेडल जीते 4 थे। मेडल। कहाँ? 3 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था। अच्छा, और रसिया में हुए थे, उलान उदय। रसिया में हुए थे, जिसमें अमित ने भी जीता था मेडल? जी, अमित ने भी जीता था। अमित बॉयज़ में था तो अमित का सिल्वर मेडल था। और गर्ल्स में? गर्ल्स में 4 मेडल थे, 3 सिल्वर थे और 1 मेरा, 3 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था। 3 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर थे। हरियाणा से आपका अकेले के मेडल था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई फ़ोन वोन नहीं आया कि नहीं, कुछ सुविधाएं चाहिए आपको? किसी का भी नहीं आया। तो अब क्या टारगेट है? इस इतने अभाव में आप खेल रही हो, इतने साल से मेडल भी जीत रही हो, नंबर 2 भी हो गए, सुविधाएं तो नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि सरकार मुझे कोई सुविधा देगी। हम तो पहले भी ऐसे ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे, हमारे खुद देसी जो हमारा ग्राउंड था उस पे, और आज भी हम देसी जुगाड़ करके ही हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी और अपने देश के लिए ओलंपिक में 2024 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। दोस्तों, ये हैं मंजू कौशिक। इनके पिता नहीं हैं। जब ये बहुत छोटी थी तो इनके पिताजी का निधन हो गया था। इनके कोच ही इनके पिता हैं और जिस तरह के हालात में ये प्रैक्टिस कर रही हैं, नंबर 2 रैंक इनका आ गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल नीति के नाम पे देश में होता क्या है। मंजू, आपके जो जूनियर बॉक्सर हैं जो यहाँ पे एकेडमी में दिख रहे हैं, वो आपको देख के ही प्रैक्टिस करते होंगे कि मंजू दीदी के मेडल आ रहे हैं, हमारे भी आएंगे। तो क्या सबके हालात करीबन एक जैसे ही हैं? जी बिल्कुल। जो स्टार्टिंग तो ये ग्लव्स तो महंगे आते होंगे, कितने का एक सेट आता है ये मैक्सिमम 1000 से ऊपर तो आते ही हैं। ये खुद ही लाने पड़ते हैं? ये साल 6 महीने में फट जाते होंगे। फिर जूते हो गए, डाइट होगी, तो वो अलग है। मतलब महीने का 3-4 हज़ार का खर्च तो एक नॉर्मल बॉक्सर बनने में ज़्यादा हो जाता है। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो जो बेसिक है उसको चाहिए बच्चे। तो ये तो सारे किसान परिवारों के बच्चे होंगे। हाँ जी। तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके से। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं कि नर्सरी खोल रखी है, ये है, इनमें जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, उस तक अक्सर सुविधाएं पहुंच नहीं पाती। अच्छा। और जो मतलब कि उनका कोई लेवल नहीं होता, नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा ना तो वो बच्चे। आप ये मतलब आपका अपना अनुभव है कि आपको और सपोर्ट मिले तो आप और अच्छा कर पाते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे डाइटिशियन आपके पास हो, हाँ जी। या डाइट की अच्छी सुविधाएं हो। अभी तो आप घर में जो डाइट बनती है वही लेती हैं या? अभी तो मैं 2 साल से कैंप में थी तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन था। नहीं तो कैंप से पहले मैं यहीं पे करती थी। किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी। मेरे कोच हैं, इनके पास मैं रहती हूँ, अभी भी इनके पास ही रहती हूँ मैं यहीं पे, और यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी घर चली जाती हूँ। अच्छा। और इन्हीं के पास ये मेरा सारा डाइट का यही करते हैं और कोई मुझे कहीं से सुविधा नहीं मिलती। तो अभी 2024 ओलंपिक पे कौन से वेट की तैयारी कर रही हैं आप? मैं 51 kg के लिए। ओलंपिक वेट 51 kg है ना, तो इसीलिए उसमें
उसमें तो उसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है अभी फिलहाल? अभी तो मेरी तैयारी कितने घंटे आप लोगों की तैयारी में मतलब गुजरते हैं? 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। 2 घंटे। तो आप पढ़ भी रही हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में हैं? अभी बीएससी लास्ट ईयर मेरा फिजिकल से एलपी यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट ईयर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बॉक्सिंग में ही करियर बनाना है? हाँ जी। इतने अभावों के बावजूद? जी बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी आपके कोच साहब से बात करें। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? साहब सिंह है जी। साहब सिंह जी, कहाँ के रहने रिठाड़ वाले? है, रिठाड़ डिस्ट्रिक्ट के। रोहतक। तो ये जो आपने एक जन्नत सी बसा रखी है अपनी खुद की खेतों में, ये क्या मकसद लेके आप चल रहे हो? बस हमारा मकसद तो एक ही है जी, ओलंपिक में मेडल लाएं, बच्चे देश का नाम ऊंचा करें। अच्छा। हाँ, 10 साल से यही धार रखी है हमने। तो आपका ये जो मैंने रिंग देखा, ये तो बिल्कुल एक हरियाणवी जुगाड़ बोलते हैं, वो जुगाड़ है ये तो। गांव में भी यही है जी। अच्छा। ऐसे ही जुगाड़ का और ये भी। ये टीन सेट आपने अपने खर्चे पे लगवाया होगा? हाँ जी, अपने खर्चे में। जितने भी कितने अभी आप कितने बच्चों को सिखा रहे हैं आप? ये 15-20 बच्चे हैं जी। 15-20 बच्चे। इनमें से मेडल वाले बच्चे कितने पहुंच गए आपके? मेडल वाले बच्चे तो 6 तो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल खेला है 6? हाँ जी। ओके। और 6-7 लड़कियाँ, 3 ITBP में होगी और 3 रेलवे में। 3 रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है उनका? बड़ी गुड़िया तो अच्छा, पीछे अच्छा। ये ITBP में प्रियंका। तो आपने सबसे पहले किसके साथ शुरुआत की थी सिखाने की? सबसे पहले तो कबड्डी की शुरुआत करी थी जी मैंने। अच्छा, आप कबड्डी कोच थे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर कुछ दिन के बाद चेंज हो गए विचार। उड्डा साहब टैलेंट हट लाए थे, उसमें फिर स्टेडियम में आए, कोच मिल गए सुबह सिंह। उन्होंने कहा बॉक्सिंग ले दो बच्चा जाए। फिर माँ जी बॉक्सिंग का तो पता नहीं हमने, कैसे खिलाएंगे। फिर 2-4 महीने में हमने ध्यान दिया तो उस बात को पकड़ कर हमने फिर आगे बढ़ाया जी। फिर उनकी बदली हो गई थी कुछ दिन बाद। फिर हम उसके पीछे बॉक्सिंग का पीछे लग गए पूरी तरह, खेती बाड़ी सब छोड़ के इसी काम पर जुट गए। सब काम बंद कर दिया। तो फिर बच्चे के रिजल्ट आने लग गए जी अच्छे। तो आप क्या मानते हो कोच साहब, ये जो जैसे आपका ये ग्राउंड है, आपका रिंग है, आपका पंचिंग बैग नीम के पेड़ पे टंगा हुआ है, मतलब क्या सुविधाएं कितने मायने रखती हैं? सुविधा तो हमने मिले नहीं जी। 10 साल उड़ा सरकार रहेगी और इन हो गए 5-7 साल कुछ नहीं किसी ने रिंग नहीं दिया जी आज तक। और रिंग के लिए आप भटक रहे हो? हाँ बस। तो किस किस के पास आप रिंग मांगने जा चुके हो? सबके पास गए। कितने का रिंग आता है वो? आता हुआ जी 4-5 लाख का आता हुआ। 4-5 लाख का आता है। तो इस पे कितनी कॉस्ट? ये तो आपका ये तो बस वैसे कर लिया था। इसमें भी इन भाई जैसा का सभी का शेर है। अब चलो ये लगा दो, ये लगा दो। हाँ जी। तो ये देसी रिंग में ही आपने अगर 6 इंटरनेशनल खिला दिए, हाँ जी। 3 ITBP में लगा दी, 3 रेलवे में लगा दी, हाँ जी। वार्ड नंबर 2 मंजू को बना दिया, तो अगर आपके पास सारी सुविधाएं हों तो क्या करोगे आप? कुछ करके दिखाएं जी, बहुत अच्छा करें देश के लिए। मतलब कुछ किट विट मिले आपको, रिंग मिले? हाँ, कुछ सुविधा मिले तो और अच्छा होए जी। तो ये जो सरकार कहती है कि हम इतने करोड़ दे दिए हैं, इतना कुछ दे दिया है, कहने में तो कुछ है जी, हमारे पास तो आज तक 10 साल में सुविधा नहीं हुई। तो बच्चे जो मेडल जीतते हैं तो हरियाणा सरकार की जो इनामी राशि है वो टाइम पे मिल जाती है आप ना जी? साल 1.5 साल 2 साल बाद मिला है। अच्छा, जैसे आज मेडल जीता तो उसके साल 2 साल 3 साल बाद हाँ वो राशि मिलती है? बाद में मिला। तो जो अनिल विज जी हैं, हाँ जी, वो पहले खेल मंत्री पिछली सरकार में रहे हैं। हाँ अब तो संदीप जी जो खुद ही खेल मंत्री हैं, उनके पास गए आप? गए थे जी। अच्छा, उन्होंने बोला था क्या कह रहे हैं, मिल जाएगा? अब देंगे। कब गए थे आप? वो होगा महीना 1.5 महीना जी। महीना 1.5 महीना। तो वो कह रहे हैं देंगे? हाँ जी। आया नहीं है अभी? ना जी। अच्छा अच्छा। फिर अपना इन शर्मा साहब के पास गए थे, MP अपने अरविंद जी के पास। इन्होंने भी कहा कि देंगे देंगे। फिर DC साहब ने बोला, ADC ने, अगर नहीं बजट नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ जी। MP लैंड्स का बजट कोरोना में बंद हो गया मेरे ख्याल से, इसलिए नहीं होगा। चलो पहले चाहते तो क्या पता दे देते आपको, या नहीं मिलता? हाँ, होश कह दिए देते जी, ये तो क्या पता है।
तो उनके तो हुड्डा सरकार में भी मांगा था आपने हाँ, किसी से? हुड्डा सरकार का बहुत नज़दीक रहे हम। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो खेलों की पूरी दिशा ही बदल दी हाँ, थी। ना उन्होंने भी कुछ नहीं किया जी, हम उनके काफ़ी नज़दीक रहे पर रिंग वहाँ भी नहीं मिला रिंग आपको। वहाँ भी नहीं मिला। तो सबसे बड़ी चाहत जो आपकी जिंदगी की है अभी तो रिंग ही मैडम है भी होगा। आई थी आशा हुड्डा हाँ, इसके स्वागत पे। हाँ, हाँ। मैडम जी ने भी आश्वासन दिया था, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। तो एक रिंग का इंतजार है बस आपको कि रिंग मिले तो थोड़ी सी और आप हाँ, थोड़ी बच्चों को और बेहतर अच्छी सुविधा हो जाए, देश के लिए अच्छे मेडल और अच्छे लाएं। तो कोच साहब जो ये बॉक्सिंग देखते हैं लोग टीवी पे यूट्यूब पे, बड़ी फैशनेबल सा लगता है कि सबका मन करता है बॉक्सिंग करें, कितना मुश्किल है ये? ना ये सबसे आसान गेम है जी, आ जाए तो अच्छा। धोखा है जी, ये टेक्निकल है उसको। डबल माइंड रखना, अगला दिखाना कुछ, मारना कुछ। तो आपने ये जो आप तो बेसिकली कबड्डी के कोच रहे हैं, तो आपने कहाँ से ये बॉक्सिंग की टेक्निक सीखी? बॉक्सिंग की जो है देखा, टीवी पे देखा, उसमें लैपटॉप पे देखा खेलते। अच्छा। फिर कुछ हमने भी उसमें कुछ अपने जोड़े डक्स। अच्छा, तो कबड्डी वाले गुरु जोड़ दिए इसमें हाँ जी, आपने? डोज देना, धोखा देना वही है जी, सारी बॉक्सिंग भी वही है, हॉकी भी वही है। डबल माइंड करो, अगले गई साइड निकलो या वो करो। तो अभी आपके रिंग की सबसे अच्छी बॉक्सर इस देसी रिंग की कौन है सबसे अच्छी बॉक्सर? तो मंजू है सबसे वार्ड अच्छी नंबर तो 2 मंजू है जी। अच्छा, और भी लड़कियां लाइन में हैं? हाँ, कई लड़के लाइन में है जी। अच्छा अच्छा। तो क्या उम्मीद करते हैं 2024 ओलंपिक में आप ओलंपिक मंजू को में पहुंचा दोगे? मंजू को 1-2 बच्चा और भी जाना चाहिए। अच्छा, और भी ट्राई में? हाँ जी, चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको कोच साहब। ठीक। ये जो इतने बॉक्सर तैयार हुए हैं साहब सिंह जी ने किए हैं, ये बगैर किसी एक पैसे की मदद के सरकारी तैयार हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा जो खेल का एक हब है, बॉक्सिंग का एक जो हब बनता जा रहा है कि हम मेडल पे मेडल लाते जा रहे हैं, उसमें कोच साहब जैसे लोग हैं और ये जो बॉक्सर हैं, इनके जो किसान माता पिता हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल मेहनत है जिसकी वजह से ये मेडल आते हैं। अगर इन बॉक्सरों की जो कहानी है, अगर आप इस पूरे सिस्टम को में थोड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन होनहार बॉक्सरों को उनका अपना एक रिंग मिले, तो इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाना ज़रूरी है। माननीय खेल मंत्री चाहे वो केंद्र में हों चाहे हरियाणा के हों, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी तो खुद एक खिलाड़ी हैं और इसके बाद भी ये अफसोसजनक बात है कि इन बच्चों को बार बार मांगने के बावजूद इनका रिंग नहीं मिल रहा है। ये कोई जन्नत की सुविधाएं नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ एक रिंग मांग रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र के पास ये पहुंचे हैं, अरविंद शर्मा जी जो सांसद हैं उनके पास पहुंचे हैं, डीसी के पास पहुंचे हैं, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो इन लोगों ने ना खटखटाया हो। अगर आप इन लोगों के साथ हैं, अगर आप इनका साथ देना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इनकी स्टोरी जो है, इनकी जो कहानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सबसे बड़ी बात, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपका जो कमेंट है वो हो सकता है इन बच्चों के लिए एक रिंग की फरियाद इनकी जो है वो सरकार तक पहुंच जाएं। अगर आप इन बच्चों की कोई मदद करना चाहते हैं तो कोच साहब का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कोच साहब से बात कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इनके लिए एक रिंग का इंतजाम भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।